माता सीता का जन्म किसी मां के गर्भ से क्यों नहीं हुआ? जय श्री राम दोस्तों। रामायण का सबसे दिव्य और अद्भुत प्रसंगों में से एक माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की सबसे पवित्र नारी मां सीता किसी मां के गर्भ से क्यों नहीं जन्मी? जिस धरती पर हम चलते हैं उसी धरती ने एक दिन स्वयं नारी शक्ति के अवतार को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार एक समय मिथिला नगरी के राजा जनक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ भूमि को पवित्र करने के लिए वे स्वयं हल चला रहे थे। जब उनका हल भूमि को चीरता हुआ आगे बढ़ा, तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक ने भूमि खोदने का आदेश दिया। वहां से एक स्वर्णिम पात्र कलश निकला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक दिव्य तेजस्वी बालिका थी, मुस्कुराती हुई, पूर्णतः सुरक्षित, जैसे किसी दैवी शक्ति की गोद में पली हो। राजा जनक उस बालिका को देखकर विस्मित रह गए। आकाशवाणी हुई, हे जनक, यह कन्या पृथ्वी की पुत्री है। इसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करो। राजा जनक और रानी सुनयना निसंतान थे। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। हल की नोक से मिलने के कारण उसका नाम रखा गया सीता। इसलिए माता सीता को कहा जाता है भूमिजा, जनकनंदिनी और अयोनिजा, गर्भ से जन्म न लेने वाली। गर्भ से क्यों नहीं जन्मी माता सीता? यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि एक दैवी अवतरण था। इसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। जैसे कि सीता केवल मानव नहीं, देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। भगवान विष्णु जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब उनकी शक्ति देवी लक्ष्मी भी अवतरित होती हैं। देवी लक्ष्मी धन, शुद्धता, समृद्धि और करुणा की अधिष्ठात्री हैं। वे संसार की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनका जन्म किसी सामान्य स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि प्रकृति स्वयं से होना ही उनके दिव्य स्वरूप के अनुकूल था। इसलिए सीता का पृथ्वी से प्रकट होना दर्शाता है कि वे प्रकृति की मूल शक्ति हैं। पृथ्वी माता की पुत्री, सहनशीलता का प्रतीक। पृथ्वी सबका भार सहती है। वह सबको जन्म देती है, सबको भोजन देती है, अपमान भी सहती है, फिर भी शांत रहती है। माता सीता का पूरा जीवन भी ऐसा ही रहा। पृथ्वी सीता सबका भार सहती है, वनवास, अपमान, अग्नि परीक्षा सहती हैं। अग्नि परीक्षा सहती हैं, चुपचाप देती रहती है, त्याग, प्रेम, समर्पण देती हैं, अंत में सबको समेट लेती है और अंत में ही पृथ्वी में समा जाती हैं। उनका पृथ्वी से जन्म लेना यह बताता है कि वे धैर्य, त्याग और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं। रावणवध की योजना से जुड़ा रहस्य। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में एक महान तपस्विनी वेदवती थीं। रावण ने उनका अपमान करने का प्रयास किया। वेदवती ने अग्नि में प्रवेश करते हुए प्रतिज्ञा की, मैं फिर जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। वही वेदवती आगे चलकर सीता के रूप में अवतरित हुईं। इसलिए उनका जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ, बल्कि दैवी योजना के अनुसार पृथ्वी से हुआ। सीता के बिना राम वनवास न जाते, रावण सीता का हरण न करता, राम रावण का युद्ध न होता, अधर्म का नाश न होता। अर्थात उनका अवतार धर्म स्थापना की योजना का मुख्य भाग था। माता सीता का गर्भ से जन्म न लेना केवल चमत्कार नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। गर्भ से जन्म लेना संसार के कर्म बंधन से जुड़ा है, लेकिन सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ, यानी वे कर्म बंधनों से परे शुद्ध आत्मा का प्रतीक हैं। उन पर लगे सभी आरोप, लंका में रहना, अग्नि परीक्षा इस सत्य को नहीं बदल सके कि वे भीतर से पूर्णतः पवित्र थीं। राजा जनक को ही क्यों मिली सीता? राजा जनक साधारण राजा नहीं थे। वे ज्ञानी, योगी और वैराग्यवान थे। उन्हें विदेह कहा जाता था, अर्थात जो शरीर से आसक्त नहीं। ऐसी पवित्र आत्मा को ही पृथ्वी की पुत्री का पालन करने का सौभाग्य मिला। इसका अर्थ है दिव्यता केवल शुद्ध हृदय में ही पनपती है। सीता का गर्भ से न जन्म लेना यह संदेश देता है कि नारी केवल जैविक अस्तित्व नहीं, बल्कि दैवी शक्ति है। वे पुत्री हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, मां हैं
और अंत में स्वयं देवी तो हैं ही। उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की गोद से हुआ। यह स्त्री शक्ति का सर्वोच्च सम्मान है। माता सीता का गर्भ से जन्म न लेना कोई साधारण चमत्कार नहीं, उनका जन्म बताता है कि योजना का हिस्सा धर्म बढ़ता है तब प्रकृति स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करती है। सीता केवल राम की पत्नी नहीं, वे धरती की आत्मा हैं। और यही है कि उनके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई माता सीता के जन्म की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।